दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने देर रात को बुलडोजर चलाया। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मस्जिद के पास बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इलाके में इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। कार्रवाई में 10 से 17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गई। एमसीडी के 150 से अधिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। बैठक में भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत लग्जमबर्ग साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही भारत लग्जमबर्ग संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जारी सियासत में बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में 2014 से 2024 तक 1,33,68,790 नए मतदाता जुड़े, लेकिन बंगाल में एसआईआर शुरू होने के पिछले वर्ष तक जहां हर साल औसतन 18 लाख नए नाम जोड़े गए, वहीं ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने तक नए मतदाताओं के आवेदन जमा होने की संख्या मात्र 3,31,075 है। बीजेपी ममता सरकार पर गलत तरीके से दस्तावेज जारी करने का आरोप लगा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड वाले बयान के बाद 7 यूरोपीय देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में इस बात की पुष्टि की कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड से संबंधित मुद्दों का निर्णय केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड द्वारा ही किया जाना चाहिए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी इस बयान पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हस्ताक्षर किए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने पेरिस घोषणा पत्र पर सहमति जताते हुए यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के ढांचे को अंतिम रूप दिया है। कीव और उसके सहयोगी देशों ने पहली बार 35 देशों, यूक्रेन और अमेरिका के बीच व्यावहारिक सहयोग को आधिकारिक मान्यता दी है। घोषणा पत्र में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख घटक तय किए गए हैं, जिसके तहत अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। साथ ही यूक्रेन 8 लाख सैनिकों वाली सेना को आवश्यक प्रशिक्षण क्षमताएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी नए आक्रमण को रोका जा सके।